के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। यह प्लान आपके वोट बैंक में सेंधमारी करने का है। झुग्गी बस्तियों के मतदाताओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश हो रही है। झुग्गी बस्तियों में राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोशिश यह है कि किस तरह से झुग्गी में रहने वाले मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जाए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झुग्गियों से ही दिल्ली की सत्ता की राह निकल पाएगी। तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों के बीच बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं कि लगातार बयानबाजी देखी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में 675 झुग्गियां और 1700 झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके हैं। इनमें करीब 3 लाख परिवार रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में करीब 15 लाख मतदाता हैं। इनमें से 9 से 10 लाख लोग अपने मतों का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिल्ली के कुल वोटर्स में से 10% वोटर्स झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्हीं झुग्गियों के रास्ते दिल्ली की सत्ता पहुंचेगी। और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग या राजनेता अब रुख झुग्गियों की ओर कर रहे हैं। झुग्गियों के वोट बैंक को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी झुग्गियों को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने प्रवेश वर्मा से बातचीत भी की और जाना। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी साथ में। प्रवेश जी, अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी झुग्गियों की जगह पक्के मकान दे देगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने बताया कि दिल्ली में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है दिल्ली सरकार में 12-13 साल से, मगर अभी तक उनको कोई भी मकान नहीं मिला। मकान सारे बनकर तैयार हैं बापडोला में, घेवरा सावदा में, मगर अरविंद केजरीवाल वो सारा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट में उड़ा दिया। बहुत सारे जो भी 2-3 साल में दिल्ली में झुग्गियों की डेमोलिशन हुई है, सारी की सारी डेमोलिशन केवल एमसीडी ने करी। और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार बिना अरविंद केजरीवाल के इशारे के बिना नहीं चलती है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की झुग्गियाँ तोड़ रहा है। जब वो सारी झुग्गी को तोड़ता है उसके बाद में कहता है बीजेपी ने झुग्गियाँ तोड़ दी है। तो एक नंबर के झूठे आदमी है, बार बार सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। तो दिल्ली की जनता को इस बार एक अच्छी सरकार चाहिए, मोदी जी के साथ में काम करने वाली सरकार चाहिए। भाजपा की सरकार 8 तारीख को बन रही है। पूरी दिल्ली की जनता ये बात बोल रही है। अब चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर कि देश का सवाल आखिर क्या है। देश का सवाल है कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाली जीत की राह। क्या आपके वोट बैंक में इस बार बड़ी सेंधमारी होगी? क्या बीजेपी झुग्गी झोपड़ी के वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएगी? और क्या कांग्रेस का झुग्गी प्लान कारगर साबित होगा? इस बार झुग्गियों में आम आदमी पार्टी कितनी असर कर पाएगी, यह भी लगातार चर्चा है। मैं चर्चा करूंगा, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। एक बार आपका परिचय करा देता हूं। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर तीना करमबीर, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर परमबीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जब्बार, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। लेकिन उसके पहले दिल्ली और दिल्ली की झुग्गियों को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का मैदान सज चुका है। अलग अलग दलों के महारथी तैयार हैं और इस बार सभी का टारगेट एक ही है, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मतदाता। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। ये प्लान आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का है। ये प्लान झुग्गी बस्तियों के मतदाताओं को अपने पाले में लाने का है। दिल्ली में 675 झुग्गियां हैं और 1700 झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें करीब 3 लाख परिवार रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में करीब 15 लाख मतदाता हैं और इनमें 9 से 10 लाख लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं।
यानी दिल्ली के कुल वोटर्स में से 10% वोटर्स झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये मतदाता दिल्ली की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता सबसे अहम माने जाते हैं। बीते 10 वर्षों से ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी इस सेंधमारी को भांप चुकी है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा झुग्गियां तोड़वाई हैं। ये भी दावा किया कि अगर ये 3 लाख झुग्गियां वापस बनवा दी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हमें झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा तुमने पिछले 10 साल में दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, जंगपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी। 3 लाख लोगों को तुमने बेघर कर दिया। इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ। 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेके आओ जहां से झुग्गी तोड़ी थी, वहां दोबारा झुग्गी बनवाओ। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। दिल्ली के चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बार बार झुग्गी झोपड़ियों का जिक्र किया। जनवरी की शुरुआत में पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान के जरिए चुनाव अभियान को धार दी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनाधिकृत कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात की, झुग्गी बस्तियों के करीब 3000 प्रतिनिधियों से बात की। शाह ने आपको आपदा करार देते हुए कह दिया 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। उधर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने भी दिल्ली के दंगल में चुनावी बिगुल बजाने के लिए सीलमपुर को चुना। इस रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया। कांग्रेस के किसी बड़े नेता की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहली रैली है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या झुग्गियों से ही दिल्ली की सत्ता की राह निकलेगी? क्या इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी होने वाली है? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर 8 फरवरी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चर्चा कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की सत्ता का रास्ता क्या वाकई झुग्गी से होकर जाता है, क्योंकि इसके पहले तमाम ऐसे आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो भी जीत अब तक होती आई उसमें बहुत बड़ा हाथ झुग्गी बासियों का है और झुग्गी का है। इसलिए झुग्गी के इर्द गिर्द चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, रणनीति बना रही है। आपको याद होगा कि तमाम प्रधानों को झुग्गी बस्तियों में जो प्रधान है उनके सम्मेलन अमित शाह ने किए। अब अरविंद केजरीवाल भी झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने जो झुग्गियां तोड़ी हैं उन झुग्गियों पर आपका क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर परमबीर सिंह, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनके पास चलूंगा। परमबीर सिंह जी, आप बताइए, ये जो झुग्गी के दिल्ली की सियासत घूम रही है इसे कैसे लेते हैं आप? मनोज जी, देखिए, झुग्गी के आसपास सियासत की बात नहीं है, ये देश की राजधानी की बात हो रही है। और देश की राजधानी में भी अगर झुग्गियों की समस्या है तो ये बहुत क्वेश्चन मार्क है सरकारों के ऊपर। तमाम सरकारें जो पीछे रही हैं आगे आने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम बात करें झुग्गी झोपड़ी में देखें तो चाहे हमारे घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प्स हो या इंडस्ट्री के लिए भी काम करने के जो लोग होते हैं वो यहीं पर रहते हैं। हमें बार बार सरकारें कहती हैं कि इनका उत्थान करना है, इस एरिया को डेवलप करना है। अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही थी, सिंगापुर की तर्ज पे बनाने के लिए बात कही, दिल्ली की बात या इंग्लैंड की तरीके से बात करने के लिए, लेकिन बात वहीं की वहीं घूम रही है। केवल वोट की बात नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो देखिए, ये फ्लोटिंग वोट होता है। मैं यहाँ पर अब राजनीति की बात करूंगा। झुग्गियों का जो वोट होता है फ्लोटिंग वोट होता है। अगर आप इनको कन्विंस करते हैं कि भाई हम आपके लिए अच्छा करने वाले हैं, तो ये वोट कभी भी पारंपरिक रूप से किसी एक दल के साथ या किसी विचारधारा के साथ नहीं रहा है।
ये बदल भी जाता है। इसी वजह से तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो इस फ्लोटिंग वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए रिझाने की कोशिश कर रहा है। वो उनको बता रहा है कि हम ये अच्छा करने वाले हैं, और जिसकी बात से वो लोग कन्विंस होंगे तो उसकी तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। और मैं कंक्लूड करूंगा, ये जो झुग्गी वाला एक एरिया होता है, इनके वोटर जो होते हैं, ये अपने वोटिंग राइट्स को लेकर, अपने अधिकार को लेकर काफी सजग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सरकारी छुट्टी के लिए छुट्टी मनाने चले जाएं अपना। वो लोग चाहे लंबी लंबी कतारों में लगकर, लाइन लगकर वो वोट भी डालते हैं। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियों को वहां पर उनके अंदर एक पोटेंशियल दिखाई देता है कि आप उनको कन्विंस करते हैं यदि किसी और बात इसीलिए के इसी मुद्दे के केंद्र ऊपर के तमाम तो वो वोट राजनीतिक डालेंगे पार्टियां और- अपनी रणनीति भी बना रही हैं, चुनावी रणनीति बना रही है। सैयद जवाद में इस वक्त मौजूद है। सैयद साहब, आप क्या मानते हैं, तमाम राजनीतिक, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो झुग्गी के भरोसे अपनी इलेक्शन कैंपेन बहुत असरदार पहले भी 3 बार उपस्थिति दे चुका है, लेकिन अब बीजेपी ने, खुद अमित शाह ने उस कमान को संभाला है। कांग्रेस में राहुल गांधी भी 5:30 बजे पहुंच रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करने। कितना असरदार है झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, जे कॉलोनियों क्लस्टर में रहने वाले लोग, जिन्हें अवैध कॉलोनी सरकार आजमी मानती है, कितना असरदार है दिल्ली के चुनाव में इनके विषयों पर फोकस होना? जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, दिल्ली का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे जो है चुनाव करीब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। और दो तरफ जो है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं देख रहा था, ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी और आम आदमी पार्टी को। इन दोनों का शासन जो है वो दिल्ली की जनता ने देख लिया, चाहे केंद्र के अंदर जो है भाजपा सरकार हो गई और फिर इधर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई। दोनों के वादों को आप देखिए, कंपेयर करिए और दोनों की सिमिलरिटीज़ को कंपेयर करिए जो अभी तक मैं देख पाया इन 10 सालों के कार्यकाल के हैं, 11 है, तीसरा टर्म है। उसके अंदर एक सबसे बड़ा ये है, जो वादे थे वो दोनों तरफ से मुकम्मल नहीं हुए अभी तक, चाहे भाजपा ने करे हों चाहे आम आदमी पार्टी ने करे हों। बहुत से ऐसे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक वाईफाई का इन्होंने वादा करा था, आपको याद होगा कि फ्री वाईफाई देंगे और तमाम लोग जो है उससे लर्न होंगे। उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़ा इन्होंने बताया था कि हम बेनिफिट देंगे, चीज़ें देंगे। वो आज तक अभी तक धरातल पे नहीं उतरा। आज भी झुग्गी झोपड़ी के अंदर, कल ही एक अरविंद केजरीवाल साहब का वीडियो वायरल हो रहा था, उस लेडी ने बाकायदा केजरीवाल साहब को कहा कि जो शीला दीक्षित सरकार ने काम करे थे वो अभी तक काम जो है वैसी की वैसी उसके बाद जो है नहीं हो पाए। तीसरा सबसे बड़ी बात करूं, जो परंपरागत वोट है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में रहा है, खासतौर पे दिल्ली का। आइडियोलॉजिकल वोट बैंक वो है जो कांग्रेस का था और शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ जो है, जो वोट बैंक उनका था वो वापस आता मुझे नजर दिखाई दे रहा है। उदाहरण आपको देता हूं, चाहे वो माइनॉरिटीज का वोट बैंक हो, चाहे वो दलित का वोट बैंक हो, चाहे जाट वोट बैंक हो, वो वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कितना शिफ्ट हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। और उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों की अगर बात करेंगे तो शीला दीक्षित का जो आप कार्यकाल देखेंगे, वो एक संवाद बना करके केंद्र सरकार के साथ काम करती थी। लेकिन यहाँ केंद्र और स्टेट की जो सरकारें नहीं, वो आपस में इतना सिर फुटा हुआ है कि काम उस तरीके से हो नहीं पाते, आरोप प्रत्यारोप चलते। आज जैसे सीएजी की रिपोर्ट आई है, क्या कहा है, क्या हाईकोर्ट ने कहा है, आप देखिए किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके खुद चीजों को मैनिपुलेट करते हो। दोनों ही लोग, दोनों ही जिस तरीके से काम करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एडवोकेट संजीव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। संजीव साहब, तमाम राजनीतिक पार्टी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उपस्थिति झुग्गी बस्तियों में दी है। उन्होंने कहा कि साहब 3 लाख झुग्गियां तोड़ी गई हैं और 3 लाख झुग्गियों को अगर आप बना देते हो, 3 लाख झुग्गियों के जो लोग हैं उन पे केस वापस ले लेते हो तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। और इसके साथ साथ ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी ने तुगलकाबाद में, मेहरौली में, नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में, नानकपुरा में, यमुना पास्ता में, संगम विहार में, नजफगढ़ में झुग्गियां तोड़ दी हैं। तो ये झुग्गी के इर्द गिर्द की जो पॉलिटिक्स है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी एक बार फिर से उपस्थिति देने जा रही है। देखिए मनोज जी, पिछले 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। आपको ध्यान होगा 2013 में जब हमारी पार्टी बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी जिस तरीके की राजनीति कर रही थी, उससे हटके एक नई राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू की। और वो राजनीति क्या थी कि आम आदमी को, गरीब आदमी को वो सब उम्मीदें, वो सब हक जो उसका बनता था, इस देश के आजाद होने के बाद 1947 से लेकर 2013 तक वो हक ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया,
वो हक और वो अधिकार देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और सबसे बड़ा गरीब तबका अनऑथराइज कॉलोनी में रहता है। हमारे पूर्वांचल भाई जितने भी हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उसके बाद झुग्गियों में रहते हैं। उन सबको ऐसी कोई सुविधा जो पहले अनऑथराइज कॉलोनी कह के और झुग्गियों को कह के वहां पे नहीं भेजी जाती थी, चाहे वो पाइपलाइन से पानी देने की बात हो या उन झुग्गियों में गली और सड़क खड़ंजे बिछाने की बात हो, और वहां पर जिस तरीके से फ्री बिजली देने का काम, फ्री पानी देने का काम, उन गरीब बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा का अच्छा इंतजाम करने का काम, और उसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट 548 जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं, उसके माध्यम से गरीब लोगों को जिस तरीके का काम किया, इस वजह से अब इन दोनों पार्टियों को मजबूर होकर जिस तरीके से झुग्गियों में जाना पड़ रहा है, और ये झुग्गियों में जाने से, सोने से, और उसके बाद उन झुग्गियों को जिस तरीके से आपने इतनी सारी अनुजा जी, इन्होंने तो सब दे दिया। ये कह रहे हैं कि साहब हमने मोहल्ला क्लिनिक दे दी, हमने पाइपलाइन दे दी, हमने बेहतर स्कूल बना दिए, वहां पर फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, फिर मुद्दा किस बात का है? ये तो कह रहे हैं सब दे दिया। जय श्री राम। आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां जी। आप और बहुत धन्यवाद भाई। मैं इतना कहूंगी, आम आदमी पार्टी जो जुमली सरकार है, इसीलिए इसके साथ कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता। इंडिया अलायंस छोड़ के भाग गए, यही रीजन है। आज कांग्रेस इनको थू थू कर रही है। कांग्रेस ने इनका लिकर स्कैम भी उजागर किया था। कांग्रेस के टाइम से कई घर बनकर तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल वो घर नहीं दे रहा है ना। और जहां तक कि भाजपा की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको अपने भाई को बता देना चाहती हूँ, जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं ना, जिस तरह से, तो उसी तरह से मैं ये बता दूं कि आपका 20 दिसंबर 2023 के अंदर पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया था। मेरे भाई को पता होना चाहिए, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट बिल पास्ड। ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को ऑथराइज करने का बिल पास भाजपा ने करवाया। 2017 में आम आदमी पार्टी से मोदी जी की गवर्नमेंट ने बात करके कहा, भाई जरा दे दो, वेरिफिकेशन करके बता दो, क्योंकि नया हमारा मास्टर प्लान भी बनना है, उसके हिसाब से हम आपको इसमें लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से मास्टर प्लान के बारे में भी बात होनी है, तो बता दो कितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। तो इसके अंदर ये चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। 2019 के अंदर लेटर लिखकर इन्होंने कहा कि 2019 के अंदर कि दिल्ली गवर्नमेंट ये कहता है कि हमें 2 साल और चाहिए वेरिफिकेशन करने के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं, आपने जो गारंटीज निकाल कर देते थे ना भाई साहब, वो गारंटीज फेल है आपकी। आज आप हमारे ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं ये कहती हूं, आपने उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों को अरविंद केजरीवाल ने चीख चीख कर सबके सामने, सारे लोग खड़े थे, सारे रिपोर्टर्स भी हैं, सब न्यूज मीडिया चैनल ने चलाया है, तो सुना होगा उन्होंने क्या कहा है मतदाताओं को, कीड़े मकोड़े। इनकी भाषा सुनिए आप। ये मतदाताओं को कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़े हैं। यही इनकी धारणा है। कीड़े मकोड़े बोल दिया आपने, और उन्हीं के पास पहुंच रहे वाली बात। मनोज जी, ऐसी कोई भाषा जो अनुजा जी बता रही है, ये भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी है। इनके नेताओं की इतनी लंबी, मैं चलिए सुना देती हूँ आपको। गाली गलौज कर, और मैं मनोज जी आपको कहती हूँ, आप प्लीज वीडियो चलाइए, नहीं तो मैं चला के देती हूँ आपको। रुकिए आप, रुकिए, मैं आपको चलाती हूँ। झुग्गियों वालों पे प्यार दिखा रहे हैं। 8 जनवरी को डीडीए ने झुग्गी तोड़ी है। ये लीजिए, आप नोट कर लें। ये सुनिए आप, कोई वीडियो आप सुनिए, इसको सुनिए। हाँ, आप सुनिए, आप सुनिए। कीड़े मकोड़े कहते हैं आप लोग हमारे झुग्गी वासियों को। बताइए आप बताइए, क्या आपको नहीं पता ये कौन बोल रहा है? क्या पता नहीं आपको कौन बोल रहा है? पता नहीं क्या कहा आपने? झुग्गी झोपड़ी वालों को कीड़े मकोड़े का गूगल है ना। अगर नहीं पता, ये तुम्हारा आदमी है, ये तुम्हारा सीएम है, नहीं पता है तो खोल के देख लो। नहीं, आप खोल के देख लो, आप खोल के देख लो, आप खोल के देख लो। मैं चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ, मैं अभी डिबेट छोड़ दूंगी, मैं डिबेट छोड़ दूंगी। अगर अरविंद केजरीवाल ने कीड़े मकोड़े नहीं खा, अगर कीड़े मकोड़े नहीं खाए, मैं डिबेट छोड़ दूंगी, मैं डिबेट छोड़ दूंगी। अगर अरविंद केजरीवाल ने कीड़े मकोड़े नहीं खाए। मनोज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका चैनल दिखाए। मनोज जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मैं मनोज जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दिखाए
कि अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी को कीड़े मकोड़े कहा है कि नहीं कहा? आप बताइए, क्या झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं? ये जवाब बताइए आप मुझे बताइए। आप माफी मांगिए, आपने झुग्गी झोपड़ी वालों को कीड़े मकोड़े कहा है। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, बहुत दिनों बाद, मेरे भाई कीड़े मकोड़े नहीं है। बहुत दिनों बाद आप डॉक्टर माफी टीना मांगिए, करमबीर मेरे साथ आप माफी मौजूद है। मांगिए। डॉक्टर आप टीना माफी करमबीर मेरे साथ मांगिए मौजूद पहले। है। टीना जी, बहुत दिनों बाद आप झुग्गी माफी बस्तियों की मांगिए। बयान आपको आ रही है, राहुल गांधी झुग्गियों में पहुंच रहे हैं। देखिए, दिल्ली माफ नहीं करेगी ना इन झांसेवाल को और जो मेरे बगल में बैठे हैं फर्जीवाल को। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां पर भी जा रहे हैं केजरीवाल साहब, उनको जनता पकड़ रही है और गो बैक के नारे दे रही है, और वो कह रही है कि शीला जी के काम को याद कर रही है। और इन्होंने कोई वादा किया था जन लोकपाल बिल का, ये तो सरकार में झूठ बोल कर आए थे। तो इनसे पूछते हैं अब कि कहाँ है जन लोकपाल बिल, और कहाँ आप तो आंदोलन करते थे ना, आप तो कहते थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आज वही जनता कह रही है कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, आपने लगातार भ्रष्टाचार किया है। और दिल्ली वासी, संजीव जी, मनोज जी, नहीं, दिल्ली वासी आज भी इसी बात की वापसी कर रहे हैं कि कांग्रेस की कब वापसी होगी। देखिए, ये अभी भी झूठी बोलेंगे। आज जिस फ्लाईओवर से चलकर, जिस मेट्रो से, जो सब कुछ रोड से लेकर सड़कें लेकर सब कुछ जो देने का काम किया है वो शीला जी ने दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? देखिए, कड़ाके की मनु जी, आप, मेरी टर्न है, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बुलवाइए इनको। इतना ऐसा नहीं, ये तो बेईमानी हो जाएगी। देखिए, ये तो मीडिया बेईमानी कर रहा है फिर तो। देखिए, इनको बीच में चुप कराइए। देखिए, कांग्रेस बैठी हाँ, है, हाँ, बीजेपी तो बहुत दूर है। नहीं, इनको मैं बताऊं। देखिए, केजरीवाल जी ने खुद की खांसी ठीक कर ली, लेकिन दिल्ली वासियों को खांसी कर दी है। ऐसा इसलिए नहीं, कांग्रेस के पास, अच्छा, आपके पास क्या विजन है? आपके पास क्या विजन है? देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपके पास क्या विजन है? आपके पास क्या विजन है? 474 लोग मर गए हैं, क्या आपके पास था एक सुविधा? आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि साहब बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो झांसे वाले और ये फर्जी वाले। देखिए, ये जो कोई मानसिक रूप से अगर कोई बीमार होगा वही ऐसी बात कर सकता है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी और अंबेडकर को मानते हैं, और बीजेपी किसको मानती है? मनुस्मृति, गोडसे को मानने वाले लोग। कोई कह भी नहीं सकता है कि हम उनके उस पे चलेंगे, टीम बी टीम ये करे जा रहे, जबकि सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी मिली हुई है, और लगातार दिल्ली के अंदर आपने कोई विकास किया हो? आप एक तो शीश महल में रह रहे, एक, अच्छा, अरे रहने दीजिए, दोगले इंसान हैं आप, अंबेडकर फॉलो करते हो हैं? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि खांसी कर दी आपने पूरी दिल्ली को। ये बता दीजिए, आपने अंबेडकर बाबा साहब की तस्वीर लगाई, आपने राजेंद्र पाल गौतम को क्यों अपनी पार्टी से निकाला? आज वो कांग्रेस पार्टी में है। आप बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं, और ना ही दिल्ली में आपने कोई विकास किया, शीश महल बनाया। ये जो मैडम बैठी है, इन्होंने राजमहल बनाया। दिल्ली वासियों की फिक्र नहीं है। कड़ाके में ये लोग रहेंगे हीटर के अंदर, लेकिन दिल्ली वासी कड़ाके की ठंड में मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई क्लस्टर नहीं, झुग्गी झोपड़ियों की बात कर लेते हैं। आप क्या भी दे रहे? किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी की देन थी वो, और आज आप उस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे केजरीवाल जी झूठ बोलने में माहिर है, इसीलिए दिल्ली वासियों को अब उनका एक्सपोज करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक्सपोज किया। कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज किया केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी को। प्लान के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, सरकार से प्रपोजल चाहिए था, प्रपोजल सरकार ने कहा कि भाई हमको 2 साल अभी चाहिए, उसके बाद मास्टर प्लान लागू हो पाएगा। जो जे कॉलोनी है, जे क्लस्टर्स है, वो अभी भी वहां पर उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। मेरे साथ डॉक्टर परमवीर है। डॉक्टर परमवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी में दिल्ली में अभी भी झुग्गियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और सच्चाई अगर आप देखें तो दिल्ली के आउटर में आप चले जाएंगे तो आउटर में अभी भी किसानों की जमीन पर अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, और वो बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं कटती हैं। अभी भी राजनीतिक संरक्षण से अवैध कॉलोनियां कट रही, यानी कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें चिन्हित कर वो लिस्ट में नाम डाल दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो रही है कि भैया इनका विकास किया जाएगा, ये अब अवैध नहीं है, बावजूद अवैध कॉलोनियां बन रही हैं।
तो आखिर अवैध कॉलोनियां बनती जा रही हैं, उस पर रोक लग नहीं पा रही। जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो जे क्लस्टर हैं, वहां पर जो विकास होना चाहिए, जो तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर बन नहीं पाई। जिम्मेदार कौन, हकीकत क्या? मनोज जी देखिए, एक बात होती है, कहते हैं राजनीति के अंदर जिस समस्या से बहुत लोगों को लाभ मिल रहा होता है तो उस समस्या का समाधान कभी नहीं किया जाता। उसको समाधान को समस्या को बरकरार रखा जाता है, उसके ऊपर राजनीति की जाती है। ये चाहे इलीगल कॉलोनीज हो या झुग्गी झोपड़ी हो, इसको बगैर नेताओं के प्रोत्साहन के ये नहीं बच सकते। एक तरफ तो बात करी जा रही होती है अम्बेडकर साहब की, तो क्या हो रही है, अम्बेडकर जी को कुछ मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी कहीं कौन लोग अनुसरण करता है ये देखने वाली बात होती है। अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, लेकिन उनके विचार के ऊपर कितना काम किया गया वो नहीं बात होती है। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा, जब ये लोअर इनकम ग्रुप हमारे देश के नागरिकों का होता है, उसके अंदर अल्कोहलिज्म जो होता है बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, और महिलाएं खास करके इससे बड़ी परेशान रहती है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो लगभग 1.5 साल की रही थी, तब उस समय पर बहुत बड़े ग्राफ के साथ में शिकायतें आई थी, और उसमें हिंसा की शिकायतें भी आई थी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें भी आई थी। तो वो चीजें अभी तक भी लोग भूले नहीं है। हम बार बार समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया था, जो दिल्ली में या यमुना का खादर एरिया बोलता है, अगर आप देखिए सड़क